जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हिंदी पेडागोजी की ये सेट नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गया हूं। इसके पहले साथियों हमने 2 सेट देख लिया था, ठीक है। इसी तरह के साथियों आपके शिक्षण विधि में बार बार सीटेट में प्रश्न आते हैं और जितने भी शिक्षक भर्ती होती हैं सभी में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपके सीटेट परीक्षा के लिए तो बेहद उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं आज के सेट का पहला प्रश्न। पिछली वीडियो जो आपने ना देखी हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसके अलावा आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। काफ़ी टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा साथियों अनौपचारिक कथन। अनौपचारिक कथन क्या होता है साथियों? जो पूर्व से निर्धारित ना हो, नियमित ना हो, उसके लिए कोई साथियों समयबद्ध ना किया गया हो, ठीक है। जैसे जब हम आपसे मान लीजिए हमारा व्यवहार है, ठीक है, हम और आप दोस्त हैं, तो हमारे जो आपके बीच बातचीत होगी क्या वह पूर्व से साथियों निर्धारित होगी? क्या वह साथियों किसी नियम कानून पर होगी? नहीं। तो उसी को साथियों अनौपचारिक कथन कहते हैं। और जो साथियों औपचारिक कथन होगा वो साथियों नियम कानून से बधा होगा, वो साथियों रूल रेगुलेशन से चलेगा। बस इस तरह से आप समझिए, जो रूल रेगुलेशन से चले वो औपचारिक होगा, जो रूल रेगुलेशन से ना चले वो साथियों आपका अनौपचारिक होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तर्क संगत कथन आपके साथियों मैथ और रीजनिंग में प्रयोग किए जाते हैं, व्यवहार में नहीं, ठीक है। क्या हम व्यवहार में तर्क संगत कथन प्रयोग करते हैं? नहीं। प्रासंगिक कथन ये साथियों जो जैसे प्रसंग आप पेश करते हैं जैसे कथाओं में, तो इस तरह से आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ठीक है। अनौपचारिक कथन जो है आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। तो व्याकरण शिक्षण की सबसे उचित पद्धति कौन सी है, इसको हमको देखना है, ठीक है। तो साथियों जहां पर आपको कंठस्थ यानी कि रटाने की बात आ जाए तुरंत उस ऑप्शन को आप पेडागोजी में गलत काट दीजिए साथियों। 100% मैं बता रहा हूं कि वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जहां पर रटने की बात आ जाए तुरंत उत्तर गलत, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। व्याकरण शिक्षण की पहले बच्चों को, ठीक है, उदाहरण बताएं, इसके बाद नियम की ओर ले जाएं, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए गणित के क्वेश्चन हो और आप जो है उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि 2 धन 2 और गुणे 2 ये कैसे हल होगा, ठीक है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से आप समझाएं कि पहले हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ 4 हो जाएगा और प्लस ये आपका उत्तर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब नियम आप बताएंगे, ठीक है, काकू जोगा वाला, कि पहले का को पहले तोड़िए, ता पाछे दे भाग, गुणा करो धन 2 जोड़िए, ऋण को 2 घटा, ये आप पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में। इस तरह से आपको याद कराया जाता है। तो पहले हम उदाहरण देखेंगे फिर जो है नियम पढ़ेंगे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो पहले नियम नहीं पढ़ेंगे, पहले उदाहरण तब नियम, सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। क्या छोटे बच्चों को आप सूत्रों का प्रयोग कराएंगे? कक्षा 5 के बच्चों को, 4 के 3 के 2 के 1 के बच्चों को क्या उनको सूत्र रटवाएंगे? नहीं, वो सूत्र नहीं रट पाएंगे। सबसे पहले उनको उदाहरण समझाइए, फिर उनको नियम बताइए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। तो जो साथियों शिक्षण विधि के क्वेश्चन होते हैं, चारों ऑप्शन आप पढ़िए, उसके बाद ही उत्तर लगाइए, और साथियों जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दी जाए। जहां पर साथियों स्वतंत्रता, बच्चों को स्वतंत्रता देने की बात जिस ऑप्शन में आ जाएगा, चाहे जो क्वेश्चन हो, वही साथियों आपका 90% ऑप्शन पहले ही सही हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर याद हो यानी कि रटने की बात आ गई ना, ऑप्शन तुरंत आप गलत काट दीजिए, ठीक है। किसी वक्ता के साथ रहते हो, क्या किसी वक्ता के साथ रहने से जरूरी है बच्चे में भाषा क्षमता विकसित हो जाएगी? नहीं। तो जो साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, यानी कि बच्चों को बोलने और सुनने की आज़ादी दी जाए, तभी बच्चे जो है उनकी भाषा क्षमता विकसित होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। जैसे पढ़ती अगर लिखना है तो वह बीच वाला अक्षर छोड़ देती है, पति लिख देती है। अभिनव लिखते समय वह छोटी ई की मात्रा, ठीक है, भापे भूल जाती है, और ठीक है भानव लिख देती है, ठीक है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है, यानी कि ऐसा वह क्यों करती है, ठीक है। तो चलिए उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, बिल्कुल गलत। अगर रुचिकर लिखना ना होता तो वह लिखती ही क्यों, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया।
उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं है। क्या साथियों, वह जो अपने मन में विचार बनाएगी और जब लिखेगी तो दोनों की गति बराबर नहीं होगी। यहाँ पर गति बिल्कुल बराबर होगी साथियों, ठीक है। अगला ऑप्शन है उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यानी कि जो वो विचार कर रही है वो स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वह वास्तव में विचार किस शब्द का कर रही है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो, जरूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको साथियों दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने साथियों सीटेट के सभी नोट्स के साथियों पीडीएफ आपको प्रदान करा दिए हैं। नीचे लिंक टेलीग्राम का चैनल का है, वहां से ज्वाइन करके आप साथियों उसे भी पा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, समावेशी माहौल क्या होता है कि यानी कि समान रूप से सभी को शिक्षा प्रदान करने की बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। ठीक है, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है, जैसे आपकी प्रोजेक्टर टीवी हो गई, ठीक है, वर्तमान में आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, दृश्य श्रव्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ये साथियों आपका ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, क्योंकि साथियों समावेशी माहौल बनाने के लिए अपनी कक्षा में जब ऐसे संसाधनों का आप प्रयोग करेंगे तो बच्चे सभी समान रूप से सीखेंगे। मान लीजिए आपने कक्षा में प्रोजेक्टर लगा दिया और उस पर जो चित्र दिखाई दे रहा है और उससे जो आवाज़ निकल रही है सभी बच्चों को समान रूप से सुनाई देगी। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देखते हैं, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। क्या आप बहुत धीमा बोलेंगे तो बच्चे जो है उनको सभी को सुनाई देगा, हो सकता है पीछे वाला बच्चा ना सुन पाता हो, तो इसलिए आपका ऑप्शन भी गलत हो गया। सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। ठीक है, तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ भी दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा था, लेकिन मैंने कहा ना आप चारों ऑप्शन पढ़िए तभी उत्तर टिक करिए। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके गलत हो गए बिल्कुल, लेकिन जब हमने चौथा ऑप्शन पढ़ा इसको भी हमने सही मानकर पहले चुन लिया, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। ठीक है, अब ये दोनों में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर सदैव प्रयोग की बात कर रहा है, सदैव अनिवार्य प्रयोग। क्या कक्षा में हरदम बच्चों को सिखाने के लिए दृश्य श्रव्य संसाधनों का ही प्रयोग होगा, कि आप एक शिक्षक हैं आप भी कुछ बच्चों को सिखाएंगे? तो साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है कि जब आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग हो, यानी कि उचित आवश्यकता हो, तभी ऐसे संसाधनों का प्रयोग करके बच्चों को समान रूप से शिक्षा दिया जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको साथियों उत्तर चुनना होगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये क्या है साथियों, एक पुस्तक का नाम है, और ये साथियों आपका लिखा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था। ठीक है, तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये आप जानते रहिए किसने लिखा, ग्रियर्सन ने लिखा। तो ये साथियों आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको जो मैं समझाना चाहता था समझ में भी आएगा होगा। इसका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।